नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में बताऊंगा जो हर पंचायत में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो अपने ही पंचायत में इसमें नौकरी मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये बिजली विभाग भर्ती 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके माध्यम से आप है जो अपना फॉर्म भर के ही एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं। अब दोस्तों, इस सरकारी नौकरी लेने के लिए कैसे आपको आवेदन करना होगा, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, और यहाँ पर इसमें आपकी कोई भी परीक्षा या पर कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये भर्ती कौन कौन से राज्यों में लागू हुई है और कौन कौन से इसमें आज जो आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट है जो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक है तो ही इसमें आवेदन है जो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहे महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, तो यहाँ पर अपना जो फॉर्म है जो भर सकते हैं। और ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना फॉर्म भी भर पाएंगे। और फॉर्म फीस है जो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको फॉर्म भरने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये फॉर्म है जो आपकी फीस है जो बिल्कुल नहीं लगने वाली है। अब दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी हर महीने यहाँ पर 55,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और दोस्तों सैलरी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो फॉर्म भरने की क्या अंतिम तिथि रहेगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो फॉर्म भरने की तिथि है वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो 26 फरवरी से आपके फॉर्म है जो आवेदन करने के जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो इसकी अंतिम तिथि है वो अभी तक आई नहीं है। यहाँ पर अंतिम तिथि नहीं ली है दोस्तों, यहाँ पर ये आवेदन करने की तिथि है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फॉर्म है जो आप है जो आसानी से अपने ही मोबाइल फोन से जो भर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको आवेदन करने को मिलेगा। एक एक करके पूरी जानकारी है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर बिजली विभाग भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा तो वो आपको मैं डिटेल से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बड़ी भर्ती। अगर आप चाहे महिला है, पुरुष है, तो इस भर्ती के अंदर आप है जो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों वेतन की बात करें तो वेतन यहाँ पर आपको 35,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जो कि दोस्तों हर महीने आपको 35,000 से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपका पद का प्रमोशन होगा उस अनुसार आपका जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों योग्यता की बात करें तो योग्यता में आप चाहे 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है तो सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर पदों की संख्या है जो 90,000 के आसपास पद है, जो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा पदों पर ये जो भर्ती है जो निकली है। अब दोस्तों इसमें आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास के आधार पर यहाँ पर आपके प्रतिशत के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके आमतौर पर देखा जाता है, ऐसी कई सारी ऐसी भर्तियाँ निकलती हैं जिसमें यहाँ पर आपकी कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, जिसमें प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें बिजली विभाग भर्ती के तहत 90,000 पदों पर यहाँ पर रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वो बिजली विभाग भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर लें। अब दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले पद का नाम क्या रहेगा, पदों की संख्या कितनी है। तो पहला पद है मीटर रीडिंग का पद है और इलेक्ट्रीशियन का पद है, जो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। और 90,000 पदों के आसपास है जो आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अब दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट आर बिलो पर इसका नोटिफिकेशन है जो जारी हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, पोस्ट विवरण में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा। तो पोस्ट विवरण में सबसे पहले कितने पदों पर ये भर्ती निकली है, तो यहाँ पर मीटर रीडिंग के लिए 60,000 और इलेक्ट्रीशियन के लिए 29,000 पदों पर यह जो भर्ती जारी होने वाली है। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता की आपकी इंपोर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पद के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें कौन से पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन से पद के लिए आपको आवेदन करना होगा, और आवेदन करते हैं तो उसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर आप मीटर रीडिंग के लिए आवेदन करते हैं तो 8वीं 10वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। अब अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें यहाँ पर 12वीं पास होना ही चाहिए। अगर आप 10वीं 12वीं 8वीं पास है तो इसमें आवेदन है जो इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो भी अगर आप ये सोचते हैं कि हम दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से एक पद के आपके आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 12वीं पास है और आपने मीटर रीडिंग के लिए आवेदन कर दिया तो आप उसी के अंदर आपको आवेदन रहेगा, न कि इलेक्ट्रिशियन के लिए अभी आप आज जो आवेदन कर सकते हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर आपके भी मन में ये आया होगा कि हम अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके 10वीं पास 12वीं पास है तो यहाँ पर आपके मन में आया होगा कि मैं दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 12वीं पास है तो अगर आपने इलेक्ट्रिशियन के लिए आवेदन कर दिया तो दोबारा आप मीटर रीडिंग के लिए आवेदन है जो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप अगर आपने मीटर रीडिंग के लिए आवेदन कर दिया तो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो आपका दोनों फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब दोस्तों मैं बता दूं आपकी आयु सीमा।
जिसमें दोस्तों सबसे पहले तो आयु सीमा मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा रहने वाली है। तो उसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मीटर रीडर के लिए आपकी आयु सीमा जो 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 से 40 वर्ष तक आपकी आयु सीमाएँ जो होनी चाहिए। अब दोस्तों बिजली विभाग भर्ती में यहाँ पर पे सैलरी की बात करूँ तो 28,000 से 47,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी, जो कि दोस्तों अलग अलग पद के लिए अलग अलग आपकी सैलरी मिलेगी। और सैलरी के साथ साथ में आपका जैसे जैसे पद का प्रमोशन होगा उस अनुसार सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। 28,000 रुपये से शुरू होगी और धीरे धीरे सैलरी है जो आपकी बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए एज लिमिट में यहाँ पर निम्न प्रकार का छूट का प्रावधान भी रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट का प्रावधान रखेगा, एससी एसटी के लिए फीमेल वर्ग के लिए 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। और ये जो आप आवेदन पत्र देख रहे हैं ये आपका आवेदन पत्र है जो प्रारूप रहने वाला है, वो मैं आपके आगे भर के बताऊँगा, जैसे कि आपको कोई भी जानकारी छूटे ना और आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। अब हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल 10वीं पास, 10th पास, 8th पास और 12वीं पास, ग्रेजुएट पास सभी लोग हैं जो इसमें आवेदन है जो कर सकते हैं। अब दोस्तों वेतन है जो मैंने पहले भी बता दिया था, मीटर रीडिंग के लिए यहाँ पर आपको 56,000 रुपये मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 32,000 रुपये वेतन मिलेगा। जॉब लोकेशन इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने ही राज्य के अंदर, अपने ही जिले के अंदर और अपने ही पंचायत के अंदर आप है जो आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर आप अप्लाई मोड है, लेकिन आप आवेदन करने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने के कारण भी उनका फॉर्म है जो एक जो डेट चली जाती है, अंतिम डेट है, और फॉर्म है जो नहीं भर पाते हैं। तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट आपको जल्दी से तैयार कर लेने हैं और इस डॉक्यूमेंट के बाद में आपको फॉर्म है जो जल्दी से भर देना है। जैसे कि दोस्तों पहला आपका प्रारूप रहेगा फ़ोटो, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अनिवार्य रूप से होना चाहिए आपके पास में। दूसरा आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, और तीसरा है आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड। और दोस्तों इसके बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो 10वीं 12वीं की अंक तालिका होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है, और आपकी आयु सीमा भी यहाँ पर आपके ध्यान में होनी चाहिए, और जन्म प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो आवेदन शुल्क है वो जनरल के लिए 450 रुपये लगेगा, ओबीसी एसटी के लिए यहाँ पर 250 रुपये तो शुल्क देना ही होगा, क्योंकि आपका एग्जाम कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी छोटी मोटी शुल्क है जो जरूर लगती है। और मैं आपको बता दूँ आवेदन कैसे करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाकर आवेदन कर देना है। हालांकि ऐसे अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, जैसे ही ऑफिशियल जानकारी आएगी तो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। और यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप है जो अपने आप ऑफिशियल जानकारी भी जान सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई भर्ती यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी, जैसे ही जारी होगी तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इस भर्ती के बारे में, आने वाली भर्ती के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, और फिलहाल भर्ती नहीं है, आपकी आयु नहीं है, जैसे ही आएगी तो हम आपको बता देंगे। और इसीलिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि अगली कोई भी यहाँ पर जैसे ही नोटिफिकेशन यहाँ पर भर्ती आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।